हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकित कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपकी थ्योरी पोर्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें मेरा मेन फोकस होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की डीप थ्योरी को समझाना। ओके, बिना समय गवाए काम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सेंड्स अ steady current through a 5 meter long potentiometer wire. If null points for Lagrange cell and Daniell cell are obtained at 210 cm and 150 cm length of the potentiometer wire. Part A, compute the ratio of their EMFs. Part B, if the length of the potentiometer wire is decreased by the 100 cm, find the new position of the null points. यहाँ पर क्या क्या दिया गया है गिवन करके उसे लिख लेते हैं। तो जो कंटेंट दे रखा है मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें दी गई है बैटरी से जो वोल्टेज मिल रही है वो 5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने नेग्लिजिबल यानी कि 0 बोल रहा है और स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो 5 मीटर की है और लैग्रांज सेल पर जो आपको नल पॉइंट मिलता है वो 210 सेंटीमीटर पर है। डैनियल सेल से जो आपको बैलेंस लेंथ मिलती है या नल पॉइंट मिलता है वो आपकी 150 सेंटीमीटर है। पहले पार्ट में जो बोल रहे हैं उसे कर लेते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में बोल रहे हैं कि इनका रेशियो क्या होगा, तो ε1 अपॉन ε2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 आप पुट कर देंगे। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ε1 अपॉन ε2 इक्वल्स टू इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें 210 अपॉन 150। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है सॉल्व होकर यहाँ पर 3 7 जा और 3 5 जा 7 अपॉन 5 या 7:5 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आप पढ़ रहे होंगे कि इफ़ द लेंथ 100 सेंटीमीटर अगर माइनस कर दें पोटेंशियोमीटर वायर से तो नई बैलेंस लेंथ क्या होगी। ये आपको 500 मीटर है। 500 मीटर को आप 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये अभी जो ए बी आपको दिख रहा है, ए बी 500 सेंटीमीटर है। इसमें से अगर 100 सेंटीमीटर निकाल दें तो 400 सेंटीमीटर बचता है। 400 सेंटीमीटर पर ये नए बैलेंस पॉइंट क्या होंगे। यहाँ पर एक बात को आप समझें, मान के चलते हैं कि अभी लेंथ नहीं डिक्रीज़ की है, ये 500 सेंटीमीटर पर ही आपको बैलेंस लेंथ मिली है। तो इस केस में क्या होगा, जो पहला सेल है वो KL1 के इक्वल हो जाएगा और दूसरा सेल का जो EMF है वो KL2 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर K की वैल्यू आपके पास में है, K का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ और K की मदद से आप दोनों सेल की वैल्यू EMF निकाल सकते हैं। जैसे कि K इक्वल टू कितना होता है, ये जो बैटरी से 5 वोल्ट की आपको सप्लाई मिल रही है ये अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर यानी कि V अपॉन L इंटू L1। यहाँ भी V अपॉन L इंटू L2 कर दें, सॉरी। अब यहाँ पर क्या पुट करिए, इसकी वैल्यू लगा दीजिए, 5 वोल्ट लगा दें और लेंथ कितनी है 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी है आपकी L1 210 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या करिए 5 अपॉन 500 इंटू 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर 210 सेंटीमीटर कट जाएंगे, 500 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर कट जाएंगे, बोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है लैग्रांज सेल के लिए आ जाती है 2.1 वोल्ट और डैनियल सेल के लिए आ जाती है KL2 से यानी कि यहाँ से 1.5 वोल्ट। अब आपके पास में ये दोनों सेल्स की जो EMF है वो निकल के आ जाता है। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमने क्या करना है, ये हमारी ये जो लेंथ है L ये 100 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर दिया 500 सेंटीमीटर में से। तो हमें अगला काम क्या करना है, अब हमें जो है नई जो हमारे L1 और L2 ये हमको निकालने हैं, ये कितने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपने दोनों सेल लैग्रांज सेल डैनियल सेल की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग लेंथ की मदद से निकाल ली है। मैं एक बार रिपीट फिर से कर दूं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है K ये V अपॉन L है। V का मतलब है बैटरी से मिलने वाली वोल्टेज और L का मतलब है पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ रख के इन दोनों में आपने वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद में हम L डैश फाइंड करते हैं। L डैश का मतलब है कि पहले लेंथ कितनी थी 500 माइनस कितनी करी आपने 100, 500 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, आंसर 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से अब आपने वायर की लेंथ चेंज कर दी है। यहाँ से पहले 500 था, अभी 400 हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी बदल जाएगा। यहाँ पर B अपॉन L है, मैं यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूँ अलग से फॉर्मूले की फॉर्म में।
अब ये भी बदल जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा V अपॉन एल डैश, क्योंकि बैटरी में तो कोई चेंजेस नहीं किया आपने, लेंथ में बदलाव किए हैं। तो 5 अपॉन 400 सेंटीमीटर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपके नए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, सेल की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ये लैक्लांसे सेल, डैनियल सेल की दोनों की वैल्यू आपके पास है, के डैश आपके पास आ चुका है। अब L1 डैश और L2 डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने क्या करा, L1 डैश L2 डैश हमारे क्वेश्चन मार्क हो गए। L1 डैश L2 डैश का मतलब है ये वो नल बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट्स हैं, जबकि 500 सेंटीमीटर में से 400 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर कर माइनस करके 400 सेंटीमीटर लेंथ आपके पास बचती है ए बी वायर की। तो उसके लिए हमने नई लेंथ का नाम L1 डैश और L2 डैश दे दिया है। तो हमने क्या काम करा, जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का कि एप्सिला यानी V = KL होता है, तो यहाँ पर एप्सिला 1 = K डैश L1 डैश आ गया। एप्सिला 1 की वैल्यू आपके पास 2.1 है, L1 डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, K डैश की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है V अपॉन L डैश से करके। तो आपने एप्सिला 1 अपॉन K डैश कर दिया, एप्सिला 1 की वैल्यू 2.1, K डैश की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻², सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि बोल्ट से बोल्ट यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट। तो आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर दूसरे सेल के लिए करते हैं, दूसरे सेल के लिए भी सेम वैल्यू पुट कर दो आप। दूसरे सेल की वैल्यू कितनी है बताइए, ये आपको सामने दिख रही होगी, अब तो नहीं दिख रही होगी, पहले दिख रही थी। तो एप्सिला 2 सिमिलरली आप लिख दें यहाँ पर L2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिला 2 अपॉन K डैश। एप्सिला 2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 1.5 थी, K डैश की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10⁻², ठीक है। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कटने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ क्वेश्चन का। पहली कंडीशन ये थी कि लेंथ L1 L2 दे रखी थी, इन दोनों सेल के रेशियो पूछे गए थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरे केस में बोला गया कि 500 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर माइनस करके नई बैलेंस लेंथ क्या होंगी। तो आपने क्या काम किया, सबसे पहले इन दोनों सेल की वैल्यू फाइंड की KL1 KL2 से, इनकी वैल्यू पुराने लेंथ पर फाइंड की। उसके बाद में नई लेंथ ली आपने, जो कि 500 माइनस 100 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर बची। आपने नया K डैश कैसे निकाला, 5 वोल्ट अपॉन 400 सेंटीमीटर करके निकाला। उसके बाद में K डैश आपके पास आ चुका था, एप्सिला 2 की वैल्यू आपके पास थी ऑलरेडी, और आपने इस वाले फॉर्मूले को लगाया, एप्सिला 1 = K डैश L1 डैश, L1 डैश = एप्सिला 1 K डैश हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आपके L1 डैश की वैल्यू आ गई, और L2 डैश के लिए एप्सिला 2 अपॉन K डैश लगाया 1, और सारी वैल्यू रखने के बाद में L2 डैश की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। While determining the internal resistance of a cell using potentiometer, the null point occurs at 250 centimeter length of the potentiometer wire when the cell is shunted by 4 ohm. It shifted to 400 centimeter length of the wire when the cell is shunted by 12 ohm. Find the internal resistance of the cell and the position of the null point when the cell is in an open circuit, that is without shunt. अब इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ दे रखी हैं उसे लिख लेते हैं, और एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। आपने इसमें 250 सेंटीमीटर की लेंथ है, यहाँ पर कि नल पॉइंट आपको मिलता है, लेकिन ये नल पॉइंट तब मिलता है जब आप सेल में, ये बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, डायवन सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो प्राइमरी सेल आप यूज़ करते हैं लैक्लांसे डैनियल सेल, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ओम का जब रेजिस्टेंस आप लगाते हैं तब तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 250 सेंटीमीटर पर, और जब आप 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं सेल के साथ में तो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है आपको 400 सेंटीमीटर पर। अब ये दो आपको चीज़ें दी गई हैं, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें नहीं दे रखा है, कैपिटल R आपको दे रखा है 2 अलग अलग केसेस में, और बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखी है। इसके बाद पूछ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r आपसे पूछ रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि जब सेल ओपन सर्किट में होता है विदाउट शंट तो नल पॉइंट की पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये टास्क है कि हम स्मॉल r को निकालें, उसके बाद फिर ये देखते हैं ओपन सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ कितने सेंटीमीटर पे मिलती है। तो काम शुरू करते हैं। अब इसकी आप हिंट समझें कि हमें ये कैसे करना है। देखिए, आपको
जो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है V = KL, उसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पर। तो काम शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन आपने रीड कर ही लिया है, एक बार मैं डायग्राम के थ्रू से और समझा देता हूँ। जो चीज़ यहाँ पर दी गई हैं वो मैंने लिख दी हैं। यहाँ पर पहली बैलेंसिंग लेंथ 250 सेंटीमीटर है, जबकि शंट रेजिस्टेंस ये R आपका 4 ओम लगाया जाता है। दूसरी बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पर R को चेंज करके 12 ओम कर दिया जाता है। ये मैंने R1 R2 यहाँ पर लिख दिए हैं। डायग्राम यहाँ पे समझते हैं। AB पोटेंशियोमीटर वायर है, उससे ड्राइवन सेल आपने कनेक्ट कर रखा है, की है, रियोस्टेट है और अमीटर है। ये तो हो गया ऊपर का पोर्शन जो कि इसके बेसिक कनेक्शन होते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे वाले पोर्शन पर, जहाँ पर कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सेल को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें स्मॉल r दे रखा है, गैलोमीटर है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि है। अब यहाँ पर सारी बात यहाँ पर आपकी कनेक्टेड है। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये 250 सेंटीमीटर इतने ओम पर मिलती है, यानी कि ये वैल्यू जब आपकी 4 ओम होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बैलेंसिंग जब यहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा उस समय इस जगह पर यानी R पर क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V1 कितना हो जाएगा, ये V1 = हो जाएगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सेल की वैल्यू इंक्लूडिंग R कितनी हो जाएगी, V1 = हो जाएगी KL1, यानी ये। लेकिन V1 = कितना होगा, अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, I × R। तो V1 की जगह क्या लिख देंगे आप, I × R1, I1 R1 = KL1। लेकिन I1 तो आपके पास है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसमें I1 हो जाएगा, यानी कि ये I1, ये R1 और ये B1 पहले केस के लिए। अब यहाँ पर हमारे सामने एक दिक्कत और है, हमारे पास K भी नहीं है, हमारे पास I भी नहीं है, लेकिन I को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आप, I = कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आपके पास में, स्मॉल r ये वाला, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इंटू R1 = अब आती है K की दिक्कत। K भी आपके पास नहीं है, तो जब K नहीं है तो कोई नहीं, K को आप ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ पर ये जो K × L1 इसे रहने दें। तो एक काम करते हैं हम, ε/K को एक तरफ कर लेते हैं। ε/K = इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी L1 R + R1 अपॉन में ये वाला R1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ε/K। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। यहाँ पर L1 की वैल्यू आप 250 सेंटीमीटर रख देंगे। स्मॉल r आपको पता नहीं है कितना है, कैपिटल R आपको पता है। पहली बारी में आप कितना लगा रहे हैं, 4 ओम। 4 ओम लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद में नीचे कितना लिख देंगे, 4 ओम। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक इक्वेशन बन के आती है, उसे लिख लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ε/K = 62.5 R + 250। इसी तरीके से अब जब रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 की वैल्यू हटा देते हैं और R2 लगाते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस आपका R2 12 ओम हो जाएगा, करंट I2 हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है V2 यानी पोटेंशियल डिफरेंस = KL2 लगा देते हैं। V2 तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इस R2 पर V2 कितना होगा, I2 × R2 = KL2। लेकिन I2 भी आपके पास नहीं है, तो I2 किस में ब्रेक कर दोगे, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो टोटल वोल्टेज कितनी है आपकी, ε/R + R2 × R2 = KL2। तो इस जैसे ये इक्वेशन आपकी आई है, ठीक वैसी इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी सॉल्व होकर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ε/K, यहाँ से निकल के आ जाएगा L2 ब्रैकेट में R + स्मॉल r + कैपिटल R2 अपॉन में कैपिटल R2। L2 की जगह 400 रख देंगे, स्मॉल r पता नहीं है, R2 की जगह 12 ओम रख देंगे जो कि यहाँ पर बताया गया है, और R2 की जगह 12 ओम रख देंगे। इस तरीके से सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा ε/K = 100/3 स्मॉल r + 400। अब आपके पास में एक और दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन की वैल्यू ε/K के इक्वल है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दो। बाय 1 = 2 लिख दें। जब 1 = 2 लिखेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 62.5 R। 62.5 को अपॉन आप 250/4 लिख सकते हैं, प्लस 250 = 100/3 R + 400। ये सॉल्व करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हमारा स्मॉल r आ गया 5.14 ओम। एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। ओके स्टूडेंट, पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में आपने जैसे पढ़ा था पहले
कि बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से शंट हटा दें, इसे हम बोलेंगे ओपन सर्किट। शंट हटाने के बाद में नई बैलेंस लेंथ क्या होगी? पहले अगर 250 या 400 सेंटीमीटर आ रही थी 4 ओम या 12 ओम पर, तो अब जो बैलेंस लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? अब भी पहला केस लेके चलते हैं रेजिस्टेंस 4 ओम वाले का। जब यहाँ पर आप 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 = KL1 आया था, या फिर ये आ गया था I1 R1 = KL1, और I1 = आ गया था EMF ऑफ द सेल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस कैपिटल R1, और ये इक्वेशन आ गई थी आपकी कुल मिलाकर बात ये है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये क्या चीज़ है? एप्सिलॉन है इस वाले, ये जो आपका सेल है इसकी वैल्यू, जैसे कि मान लो सपोज दैट 2.1 वोल्ट होती है, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है, EMF आपकी फिक्स वैल्यू है। नंबर 2 के क्या चीज़ है? के आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो कि इस वाली बैटरी की वोल्टेज और वायर की लेंथ से निकल के आता है, यानी कि V' अपॉन लेंथ, ये भी फिक्स है। ये दोनों फिक्स वैल्यू हो गई। तो हमारे पास में फिर हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वाले सेल के लिए अगर न्यू बैलेंसिंग लेंथ अगर मान लें लेट x हो, इसे मान लेते हैं न्यू बैलेंसिंग लेंथ x हो, तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आपके पास में हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू बैलेंसिंग लेंथ x, ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वैल्यू को किस में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 3, इसको यहाँ पर रख दें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? KX अपॉन R प्लस R1 इंटू R1 = KL1। ये K से K कट जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? X निकालना। तो X कैसे निकालेंगे आप? इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 स्मॉल r प्लस कैपिटल R1 अपॉन में R1, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में आपके पास x क्या निकल के आएगा, उसे देख लेते हैं कितना आएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, L1 की जगह 250 सेंटीमीटर कर देंगे, जो कि पहला केस था। स्मॉल r आप अभी निकाल चुके हैं 5.14 ओम। कैपिटल R1 आपके पहला केस में 4 ओम था, तो दोनों जगह 4 ओम रख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में न्यू बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी 571.25 सेंटीमीटर, जो कि ये निकल के आई है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसमें पढ़ देता हूँ एक बार। AB is a 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance. Other data are shown in the adjoining diagram. Calculate the potential gradient along AB. And part 2, length AO when the galvanometer shows no deflection. तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 2 वोल्ट की डायवन सेल दे रखा है, उसके साथ में 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। AB वायर दे रखा है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और 10 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। इसके बाद में आपको एक सेल दे रखा है जिसका EMF 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1.2 ओम दे रखा है। और इसके साथ में एक आप 1.2 ओम को इंटरनल रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं या इसके साथ का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको अलग से शंट रेजिस्टेंस पॉइंट दिया गया है। इतना कंटेंट आपको दे रखा है। अब इसमें जो पहला पार्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको K = V/L होता है। V का मतलब डायवन सेल की वोल्टेज और अपॉन में लेंथ ऑफ द वायर, ये चाहिए होता है, ठीक है। तो अब तक तो हमने यही किया था, V/L रख रहे थे, यानी कि ये वोल्टेज अपॉन में लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन अब क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपने वोल्टेज इस डायवन सेल के साथ में 15 ओम का रेजिस्टेंस भी तो लगा दिया है 15 ओम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज इस AB वायर पर भी है और साथ के साथ इस पर भी है 15 ओम पर, यानी कि ये 2 वोल्ट एक तो 15 ओम रेजिस्टेंस पर है और AB यानी 10 ओम रेजिस्टेंस पर है। तो हम क्या करते हैं, एक काम ना करें कि हम AB वायर तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। AB का पोटेंशियल डिफरेंस अलग निकाल लेते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड बाय लेंथ कर देंगे तो K निकल के आ जाएगा। लेकिन दिक्कत एक और आ जाती है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले कैसे, उसका भी एक सॉल्यूशन है ना। AB का रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 10 ओम का। अब हमें चाहिए केवल करंट I। अगर हम यहाँ पर VAB = I × R लगा देते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब करंट कैसे निकालते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे पास में है दोनों, AB का रेजिस्टेंस भी और 15 ओम भी है। तो काम शुरू करते हैं। तो नल पॉइंट की कंडीशन पे क्या होगा कि यहाँ से करंट I चलता है, वो करंट I AB वायर से होता हुआ, जो कि 10 ओम का है, 15 ओम के रेजिस्टेंस से होता हुआ वापस बैटरी में पहुँचता है। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ दी है वो लिख ली है। गिवन V = 2 वोल्ट, ड्राइवन सेल की वोल्टेज, R1 15 ओम रेजिस्टेंस जो कि ड्राइवन सेल के साथ लगा हुआ है, R2 10 ओम रेजिस्टेंस जो कि वायर AB का रेजिस्टेंस है, ये AB का रेजिस्टेंस है।
और इसके बाद में जो लेंथ है वायर की ए बी की जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर दी गई है। तो हमने करंट आई निकाल लिया, ये वाला आई इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आपका, वोल्टेज 2 है, रेजिस्टेंस कितनी है 15 + 10 ओम, तो 2/25 एम्पियर आपका करंट हो जाता है। इस तरीके से वोल्टेज एट ए बी यानी पोटेंशियल ड्रॉप ए बी पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करंट आई इंटू रेजिस्टेंस R2। करंट कितना आपका 2/25 और रेजिस्टेंस कितना है आपका 10, ये देखिए। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी वायर पर आ जाएगा निकल कर 0.8 वोल्ट। इसके बाद में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकाल लेते हैं। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, वायर ए बी पर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी अपॉन वायर की लेंथ कितनी है ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट अपॉन में वायर की लेंथ कितनी है 100 यानी कि 0.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। अब पार्ट नंबर बी करते हैं। पार्ट नंबर बी में पूछ रहे हैं कि एओ की लेंथ बताइए जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि ये एओ जो है वो नल पॉइंट है, इसे हमें निकालना है, एओ की लेंथ हमें निकालनी है। तो जो जो चीज़ हमारे पास है उन्हें लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको दे रखा है लेंथ एओ जो कि हमने एल मान ली है, एक्स ये हमें पता करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1.2 ओम ले लिया है, और ये जो सेंटर रेजिस्टेंस है इसे 0.3 ओम लिख दिया है, R3 नाम इसका दे दिया है। आपकी सेल की जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है और के इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे, खुशी खुशी इसमें एप्सिलॉन इक्वल टू के एल पुट कर देंगे, और के की वैल्यू आपके पास है, एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास है, एल आप निकाल लेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन के। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, उसकी वजह ये है कि आपके साथ में सेंटर रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को पता करवाएगा। मेरे कहने का सिंपल अर्थ ये हो गया कि आप यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू के एल नहीं लगा सकते हैं, आपको क्या लगाना होगा वी, क्योंकि सेंटर रेजिस्टेंस लग गया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधे सीधे वी इक्वल टू के इंटू एल, एल कितना आपका ए ओ, ये वाला ए ओ, इसे लगा दीजिए। अब वी आपके पास नहीं है, वी लेकिन निकाल सकते हैं आप करंट आई और 0.3 की हेल्प से। तो आप क्या लिख देंगे, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R3 इक्वल टू के एल। अब आपके पास में आई भी नहीं है, तो आई कैसे निकालेंगे, आई की प्रॉब्लम सॉल्व। टोटल ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r प्लस R3, ठीक है, इंटू R3 इक्वल टू के एल। अब आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आराम से। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 1.5 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 0.3 ओम हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2, और प्लस ये कितना है 0.3, ये एक तरफ हो गया, इक्वल्स टू के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 0.8 इंटू 10⁻⁻2, और एल आपको पता करना है। तो इन सब वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली आपका एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बैलेंसिंग लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर के वायर में कहाँ मिलेगी, 37.5 सेंटीमीटर पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का आप होमवर्क में कर सकते हैं। और तो एग्जांपल नंबर 3.10 एनसीईआरटी का ज़रूर करें। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, डेरिवेटिव वैल्यू है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, उसे करने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो मैंने आपको करवाए हैं, इन क्वेश्चन में मेरा मेन टास्क था पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशंस को समझाना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग अलग कंडीशंस पे किस तरीके से निकाला जाता है। अगर वायर की लेंथ दे रखी हो तब क्या उस पर इफेक्ट रहता है, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है तब क्या फ़र्क पड़ता है, वायर की लेंथ घटा बढ़ा दें तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट पे फ़र्क पड़ता है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताने की कोशिश की इन तीनों क्वेश्चंस में कि जब हम सेल पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सेंटर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप बैलेंसिंग लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में मेरी पूरी कोशिश थी पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को समझाने की, अच्छी तरीके से और डीपली समझाने की। तो आपको वो समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको इसका प्रोसेस, कंटेंट, मेथड बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और अगर इससे पहले अगर एडिशनल क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।